नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वीकेंड शो बीबी मसाला फैक्ट्री शो में, जहां पर हम बात करते हैं बिग बॉस की इनसाइड स्टोरी के बारे में। बबली, मेरा पहला सवाल यही है कि जो मृदुल का एविक्शन हुआ है, क्या वो मतलब सही है या फिर गलत है? क्योंकि अगर ऑडियंस के बेस पे देखें और कुछ फैंस का ये भी कहना है कि मृदुल का मिड वीक में जो एविक्शन हुआ है वो बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा लगता है तान्या पर्सनली कि मृदुल कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे। जितना बजाज को निकाला गया, अभिषेक को उसको निकाला गया, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मृदुल को पहले चला जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो रुक रहे थे तो सिर्फ वोटिंग के आधार पर रुक रहे थे। लेकिन यहाँ पे यार अभी तक हिस्ट्री अगर देखी जाए तो बिग बॉस की ये रही है कि जिसकी वोटिंग के बेस पे वो बंदा घर में एंटर कर रहा है, उसके बाद ही आप उसको वोटिंग के बेस से अविक्ट कर दे रहे हो। तो ये मतलब या तो ये नजर आ रहा है, फैंस का कहना है, या फिर खुद मृदुल ने भी ये चीजें मतलब कहीं ना कहीं कही है। उनकी एक पोस्ट भी अभी हाल ही में वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने लिखा है #बॉयकॉट बिग बॉस। और फैंस ने कहा है कि मेकर्स की चाल है। मेकर्स की चाल इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि लास्ट हर वीक जब वोटिंग के आधार पर अगर निकालना होता है तो अभी तक मृदुल को नहीं निकाल पा रहे थे। इस वजह से भी कह सकते हैं कि मिड वीक एविक्शन हुआ है, क्योंकि अगर वोटिंग के आधार पर निकाला जाता तो अभी तक तो वो नहीं निकलते। और दूसरी चीज, अगर वोटिंग के आधार पर मुझे लगता है कि बिग बॉस जो है कहीं ना कहीं कुनिका के लिए भी बायस्ड है, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी वोटिंग देखी गई है कुनिका को सबसे लीस्ट वोट मिले हैं। उसके बावजूद भी अगर कुनिका घर में और मृदुल बाहर, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिग बॉस जो है कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए बायस्ड और अनबायस्ड है, वो नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले एक सीजन में लव त्यागी आए थे तो उनको त्यागी कम्युनिटी से बोला जाए तो उनको काफी सपोर्ट मिला था। उनके साथ भी सेम चीजें हुई कि बाहर किसी होटल वगैरह में ले जाके उन लोगों को वोटिंग कराई गई थी। देन ऑब्वियस सी बात है, वहां की ऑडियंस लव त्यागी को नहीं जानती थी, लेकिन जो बेसिकली वोटिंग ऐप के थ्रू मिल रही थी वो काफी हाईएस्ट थी, क्योंकि वो विनर नजर वही आ रहे थे, जैसे कि MC स्टैंड नजर आए थे। तो मुझे लगता है बिग बॉस है, कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन कह दो तो बिग बॉस नहीं होगा शायद, अगर हम पहले से प्रिडिक्ट करके चले कि मृदुल जाएंगे आगे, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी बार भी प्रिडिक्शन हुई है हर बार गलत साबित हुई है। बिग बॉस ने हमेशा कुछ ऐसा किया है जो किसी ने नहीं सोचा अभी तक। लेकिन बाइस्ड और अनबाइस्ड से क्वेश्चन और है माइंड में, गौरव की कैप्टेंसी मेरे को वहां पे भी बाइस्ड और अनबाइस्ड क्लियर नजर आया। मतलब ये डिसीजन बाकी जब संचालन होते हैं उनके डिसीजन बाइस्ड और अनबाइस्ड होते तो तब बिग बॉस क्यों नहीं बोलते? जब हाल ही में गौरव कैप्टन बने हैं तो वहां पे बिग बॉस ने ये वाला डिसीजन लिया कि घर वालों की सरकार है तो वो लेंगे। अब तक कहाँ था? मतलब मुझे लगता है कि शायद गौरव की कैप्टेंसी में बिल्कुल ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं एक मौका शहबाज को देना चाहिए था, क्योंकि मुद्दा ये नहीं था कि गौरव कैप्टन जाए। शहबाज वाइल्ड कार्ड है, गौरव स्टार्टिंग से है। वो स्टार्टिंग से बंदा लग रहा है सिर्फ कैप्टन बनने के लिए घर में आया, जिस हिसाब से वो इतना लड़ रहे हैं अपनी कैप्टेंसी के लिए। ब्रो, आप वो नहीं देख रहे ना, हम तो वोटिंग के आधार पर देख रहे थे, और वोटिंग का देखी जाए तो शहबाज की ज्यादा थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आपने अपॉर्चुनिटी उसको दी है, दोनों को शायद आप साथ में भेज सकते थे, अलग अलग रूम से भेज सकते थे, दोनों को साथ में चेक कर सकते थे कौन क्या भेज रहा है, और बाद में कुछ किसी तरह से बिग बॉस कुछ करके उन दोनों में से फिर वोटिंग करवा सकते। लेकिन जब पहले ही गौरव को भेज दिया आपने और शहबाज को चांस भी नहीं दिया, तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा अनफेयर हुआ। और उसके बाद तो अमाल ने, शहबाज ने मोर्चा उठा ही लिया था बिग बॉस को बायस कहने का। तो मुझे लगता है कि वो वहां उन्होंने गलत किया। इतना तो नहीं बोलना था जितना उन्होंने बोल दिया। उसके बाद फिर बिग बॉस ने उसकी गौरव की कैप्टनसी कैंसिल कर दी, उसको कैप्टन बना दिया शहबाज को। तो मुझे लगता है यहाँ भी कहीं ना कहीं जो है गौरव के साथ भी गलत हुआ है। लेकिन इसी में मालती की पर्सनैलिटी भी, मतलब उनका चेहरा भी एक अलग ही नजर आया। वो दोनों ग्रुप में बैठती है, नजर ये आता है कि वो गौरव के ग्रुप में ज्यादा है, लेकिन जब वहां पर वोटिंग की बात आई तो उन्होंने शहबाज को वोटिंग की। मुझे लगता है कि इसके बाद गौरव काफी निराश भी थे, मतलब काफी गुस्से में थे, और उन्होंने उसको बोला भी, प्रणीत को, कि अब तू ही वहां पे बात कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मालती जो है वो शुरू से ही सिर्फ शहबाज की दोस्त है और प्रणीत की दोस्त भी है। पर जैसे उसने कहा था, मालती ने भी कहा है प्रणीत को कि तू मेरा दोस्त है, क्योंकि तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं इस ग्रुप में हूँ, वरना ग्रुप वालों से उसकी दोस्ती नहीं है। देखी जाए तो अशनूर से भी वो सिर्फ हाय हेलो बाहर बात करती है। गौरव तो ऑब्वियसली मास्टरमाइंड है, तो समझ में नहीं आता कि गौरव किसके सगे हैं एक्सेप्ट प्रणीत, क्योंकि प्रणीत और अशनूर को देख के क्योंकि शुरू से उस ग्रुप में है, तो मुझे लगता है सिर्फ उन दोनों के अभी तक गौरव सगे रहे। लेकिन यार मृदुल के एविक्शन से एक चीज नजर आई, कंटेस्टेंट बाकी भी गए हैं
बिग बॉस से अभी हाल ही के मतलब वीकेंड से। लेकिन मृदुल एक ऐसे इंसान थे जिसके जाने के बाद हर एक बंदा इमोशनल था, मतलब बिग बॉस में ये चीज अलग नजर आई है। क्योंकि मृदुल का जो किरदार है ना वो बहुत सॉफ्ट बॉय टाइप है, मतलब हर कोई रोया और हर कोई जाने से परेशान था कि वो बंदा ये डिजर्व भी नहीं करता था। इवन अमाल मलिक, संस्कार, उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी थी, ये वो मतलब अमाल ने एक होता है ना कैरेक्टर की, एक होता है अच्छा दिखना, एक होता है दिखना। फरहाना दिख रही है नो डाउट, लेकिन मृदुल जो था जितना दिख रहा था अच्छा दिख रहा था। सलमान खान ने कितनी बार टोका कि आप नहीं दिख रहे हो, गेम समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ लोगों का ऐसा है कि हम ना कुछ चीजें पाने के लिए अपने को उसमें ढाल ले, लेकिन मृदुल ने वो चीज नहीं की। जैसे कि तान्या मित्तल क्या कर रही है, बेशक से वो बाहर उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग है, क्या पता वो बिग बॉस में आके ये करने की कोशिश कर रही हो कि मैं लाइमलाइट लूं, वो नेगेटिव भी बन रही हैं। मैं वही कह रही हूँ कि मृदुल का जो कैरेक्टर था वो एक तो गांव का लड़का, भोला भाला, 24 साल उसकी उम्र, बिग बॉस में आ गया, वही सबसे बड़ी बात। उसके बाद जो है बाकी कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट सबने गाली दी है। एक बचा होगा हमारा गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और एक ये बची होंगे, अदरवाइज सब ने, तान्या मित्तल भी बची हैं, सब ने ही ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं। मृदुल भी उनमें से एक है जिसने नहीं किए हैं। तान्या मित्तल तो यार बोल ही नहीं सकती ना, वो संस्कारी हैं। तान्या मित्तल ऐसे वर्ड्स यूज ही नहीं कर कैसे कर सकती है? वोट फॉर तान्या। वो चुगलियां कर सकती है नो डाउट, किसी के पहले बॉडी शेमिंग कर सकती है नो डाउट, बॉडी शेमिंग कर सकती है, किसी को टोक सकती है, बैक बिचिंग कर सकती है, बस गाली गलौज यूज नहीं कर सकती। जैसे कि अभी अश्नूर, ये फैमिली वीक में देखा भी था कि अश्नूर के मतलब फादर काफी गुस्से में थे तान्या मित्तल से, तान्या ने मतलब माफी भी मांगी। मुझे लगता है वो गुस्सा नहीं था, एक तरह से नाराजगी होती है। ऑब्वियसली आप किसी की बेटी को लेकर इतना कुछ बोल रहे हो और उनकी इकलौती बेटी भी है वो, तो मुझे लगता है फिर उसके बाद तान्या ने मुद्दा बनाया कि मुझे पैर नहीं छूने दिए। हालांकि अश्नूर ने साफ क्लियर कर दिया था कि हमारे वहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, उसके बावजूद भी तान्या का इतना बड़ा मुद्दा बनाना है कि मुझे पैर नहीं छूने दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मुझे लगता है तान्या कहीं ना कहीं चीजों में आग में घी डालने का काम करती है। नो डाउट स्टार्टिंग डे वन से वो यही कर रही है, तभी वो लाइमलाइट बटोर रही है ना। जैसे भी हाल ही में एक स्टेटमेंट, मतलब ये चीजें भी वायरल हुई थी कि अगर तुम लोग नहीं दिख रहे हो तो तान्या के साथ दिख लो, या फिर मृदुल की फैन फॉलोइंग आई है, उन दोनों के साथ दिख लो। वही है ना, जो बाहर दिखेगा उनको यूज करो, उनको कमेंट करो तो वो दिखेगा। हाँ वही, लेकिन अभी यार खबरें चल रही हैं, क्या रियल है क्या फेक है वो समझ नहीं आ रहा, कि 2 लोग अविक्ट होने वाले हैं घर से। तो क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं फैन फॉलोइंग के आधार पर देखूं तो शायद वो मालती और कुनिका हो सकते हैं। कुनिका तो मेरे को 110% या अश्नूर भी हो सकती है। अगर कुनिका नहीं तो अश्नूर, इन तीनों में मुझे डाउट है कि इन तीनों में से 2 तो जाएंगे, क्योंकि बाकियों को तो मैं टॉप 5 में कहीं ना कहीं उनको प्लेस करती हूँ। लेकिन यार अगर इन तीनों में से देखें तो मेरे को लगता है कि अश्नूर, बट अभी तक जितने भी एविक्शन हुए उसके अकॉर्डिंग देखें तो अश्नूर अभी तक सेफ होती आ रही, कर वो कुछ भी नहीं रही थी अगर देखा जाए, लेकिन है वो घर में। और अगर इन तीनों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखें तो अश्नूर मतलब लग रही है कि वो हो सकते हैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। पर देखा जाए अगर सेफ होने की बात है तो कुनिका भी अभी तक सेफ होती हुई आई है। हाँ, तो वो भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वैसा देखा जाए कि अश्नूर जो है अभी यंग एक्ट्रेस है तो उनके ज्यादा यंगस्टर्स फॉलोअर्स होंगे, तो शायद वो वहाँ सेफ हो जाए। या मालती और कुनिका में से दोनों में से एक का तो कंफर्म है, दूसरा अश्नूर में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि अश्नूर जाएंगी या नहीं जाएंगी, 2 का तो कंफर्म है। लेकिन अगर तुमने लास्ट वीक देखा हो तो फॉलोअर्स चेक करने की बारी आई थी। फरहाना के फॉलोअर्स में क्या जबरदस्त बूस्ट आया है यार, मतलब वो काफी वो खुद भी शॉक्ड थी। वही इतना घर, तान्या का तो मतलब बोल ही नहीं सकते। उनका तो ये था कि मतलब पता नहीं कितना ही उनका हाई और होना था, 3 पॉइंट कुछ उनके पहले थे, लेकिन अब 4.5 समथिंग उन्होंने बताए थे। हाँ। और लेकिन 44K समथिंग से वो बंदी मिलियन क्रॉस कर गई। 1.5 मिलियन सारे सब शॉक्ड थे वहाँ पे। पर मुझे ऐसा लगता है ना तब से थोड़ा तो फरहाना में चेंजेस आए हैं कि उनको ये लगता है कि लड़ने से, झगड़ने से, ऐसे गाली गलौज यूज करने से अगर दिख रहा है इंसान तो वो उस चीज को और यूज करिए। अगर देखा हो तो तुमने इस चीज को कुनिका ने हाईलाइट भी किया है कि अब वो और करेगी ऐसा। लेकिन मेरे को ना इस बार जो फैमिली वीक हुआ है ना, मेरे को यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आई। क्या अब से पहले जो बिग बॉस में फैमिली वीक होते थे ना, हर कोई एक्साइटेड होता था कि यार उसके घर से आएगा कोई, तो मतलब उसका क्या होगा। जब आपसी में भिड़ते हैं कंटेस्टेंट तो ये लगता है कि घर वाले आके, जैसे कि इससे पहले वाले सीजन की हम बात करें तो बहुत लोगों की वाइफ आई थी, पेरेंट्स आए थे, तो उन्होंने ना दूसरे कंटेस्टेंट को अच्छा खासा खूब लताड़ा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि इनकी आपसी भिड़ी है, लेकिन फैमिली वालों की तरफ से भी कोई मुझे लगता है उम्मीद थी कि एक तो फरहाना की तरफ से तो काफी था कि हर किसी का मतलब आके फैमिली वाले रख के सुनाएंगे फरहाना को। एक था अमाल की तरफ से, मुझे था कि अमाल के शायद फरहाना की जो फैमिली वो अमाल को बुझाएंगे और अमाल की फैमिली
फरहाना को। और बहुत से घर वाले, मुझे ये भी था कि शायद अमाल को कुछ बोले फरहाना ऑब्वियसली, लेकिन फरहाना की मम्मी इतनी स्वीट निकली कि हर कोई फैन हो गया, हर कोई फैन हो गया फरहाना की। जैसे कि इससे पहले वाले सीजन की बात करें, विवियन की वाइफ आई थी, कितनी गंदी तरह वो वहाँ पे लोगों को लताड़ के गई है ना, मतलब हर कोई ये कह रहा था। और उसने ये नहीं सिर्फ वो वहाँ बाकी कंटेस्टेंट को लताड़ के गई है, अपने उसने खुद के हस्बैंड को भी ये चीज कही थी कि तुम नजर ही नहीं आ रहे हो यहाँ। लेकिन इस वाले फैमिली वीक में ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया। ये चीज मुझे सबसे अच्छी, मुझे गौरव की वाइफ भी लगी, अच्छी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से घर को हैंडल किया। प्रणीत के भाई ने भी सबको एंटरटेन किया। जो शहबाज के अगर तुमने फादर देखे हों तो उन्होंने भी घर में खूब मजा लाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मालती के भाई आए दीपक, उन्होंने भी जो कुनिका को लगाया है, कुनिका की उसको मालती को लेस्बियन बोलने पर, तो मुझे लगता है वो एक ही चीज है जिसने पहला, ये भाई जो आया घर में, पहला सदस्य जो किसी का आया घर से, वो यही कि जितनी भी घर में बातें हुई हैं सिर्फ यही इकलौता है जिसने चीज़ों को क्लियर किया। लेकिन यार मतलब कुनिका ऐसे कैसे, मतलब किसी के कैरेक्टर को लेके वो कैसे बोल सकती हैं, जो खुद मतलब वुमेन के लिए लड़ना ये वो सब वो करती रहती है, एडवर्टाइज करती रहती है कि मैं कुछ भी नहीं सुन सकती फीमेल्स के लिए। अब वो खुद जाके किसी दूसरी फीमेल के लिए ये सब यूज कर रही है, ये शब्द। यार बिग बॉस है, मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है। जब अमाल फरहाना को इतना गंदा बोल सकता है, अमाल के गाने इतने रोमांटिक होते हैं, इतने सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं, और रियल पर्सनालिटी में कोई इतना वॉलेंट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन यार मतलब यहाँ पे ना काफी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं अगर देखा जाए तो। जैसे नीलम अविक्ट हो गई, मृदुल अविक्ट हो गए, अभी हाल ही में मेरे को ये अभी भी मतलब कहाँ मोरे स्टार्टिंग में अविक्ट हो रहे थे और वो अभी तक भी है, ये काफी शॉकिंग है। शुरू से डे 1 से हम प्रणीत को अविक्ट करवा रहे हैं हर वीकेंड के बाद में। वो टॉप 5 में अब नजर आ रहे हैं। टॉप 5 में मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 2 में प्रणीत जा सकते हैं। पहला अगर गौरव तो दूसरा प्रणीत, पर कहीं ना कहीं प्रणीत बहुत अच्छा कर रहा है। बट मेरे को डाउट ये है कि अमाल भी यार मतलब एक होप, मतलब अमाल सारे एंगल से देखे ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर किसी को पता है कि क्या ही होता है, वो एक स्टार भी हैं तो वो भी टॉप 5 में है। अमाल कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं मेरी टॉप 5 की लिस्ट में पहला विनर तो गौरव दिख रहे हैं, सेकंड पे प्रणीत कह सकते हैं, थर्ड फरहाना, फोर्थ अमाल, और फरहाना रहेगी टॉप 5 में, लेकिन वो ट्रॉफी से बहुत दूर रहने वाली है। जैसे जो लग रहा है वो गौरव का 110%। गौरव का सेकंड तो बताया अभी प्रणीत, थर्ड आपके फरहाना, फोर्थ मुझे लगता है अमाल, और फिफ्थ कहीं ना कहीं शायद तान्या पहुंच सकती है अगर देखे तो। और बाकी 3 तो मेरी एलिमिनेटेड लिस्ट में है। शहबाज से थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शहबाज या तान्या, क्योंकि दोनों ही सेम लेवल पे हैं। शहबाज और तान्या जितना शहबाज से ध्यान आया, शहबाज के भी फादर आए हैं, लेकिन वो सीजन 13 पे तब आए थे, काफी ओल्ड थे, और अभी जो आए हैं काफी यंग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैंस कंफ्यूज है। फैंस के क्वेश्चंस ये हैं कि यार मतलब ये कैसे हो सकता है कि 13 से इस वाले सीजन में आना, इंसान और ओल्ड होगा या फिर यंग होगा। और ये खुद मतलब तान्या ने अंकल नमस्ते उसने बोला कि अंकल मत बोलो ना, बात शुरू नहीं हो पाएगी। शहबाज ने बोला भी कि पापा यार क्या बोल रहे हो, टीवी पे सब जा रहा है। और अगर तब उसने गाना गाया अपने पापा के लिए शहबाज ने, तो उसने ठरकी वर्ड का भी यूज किया, हालांकि वो बीप कर दिया गया था, ठरकी का ठ सुनाई दिया था। पर वो भी मुझे लगता है कि जितना शहनाज वाले सीजन में इतने ओल्ड थे, क्योंकि उनके बाल भी नहीं थे। अभी वो फोटोज भी वायरल हो रही हैं, दोनों फोटोज वायरल हो रही हैं। मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था क्योंकि मेरे को वो नहीं ध्यान था, लेकिन जब वो फोटोज वायरल हुई और मैंने भी देखी, मैंने कहा यार ये तो लिटरली काफी शॉकिंग है। मतलब कोई इंसान इतना ओल्ड नजर आ रहा है और अब इतना यंग कैसे। लेकिन तान्या तुमने एक चीज और नोटिस की होगी, जो मालती ने बीच में कहा था कि तान्या ने जो है अमाल की फोटो पे किस किया है, उसके भाई ने आके क्लियर कर दिया है कि तान्या ने ऐसा कुछ नहीं किया। और बाहर जिशान ने अपने इंटरव्यू में भी इस चीज को क्लियर कर दिया है कि तान्या ने जो है, मालती जो कह रही है कि फोटो पे किस किया है, वो भी चीज नहीं हुई है। लेकिन मालती का यार मतलब वो ना, उनका ये नजर आ रहा था कि वो अलग ही ग्रजेस निकाल रही हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। मालती और नेहल की बात करें ना, वो मालती बाहर से आई थी, वो वाइल्ड कार्ड थी, तो वो देख के आई थी, वो सब प्लान करके आई थी। नेहल बाहर गई थी तो वो बाहर से जो देख के आई थी, मतलब गेस्ट रूम से जो देख के आई थी, वो भी अलग ही ग्रजेस रख के मतलब आई थी। अगर मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से जो है मालती आई, मालती को पता है कि तान्या और अमाल बीच में कनेक्शन था उनका, और बीच में हमने ये भी देखा था कि मालती जो है उसको कह रही है अमाल को कि हम बाहर कितनी देर मिले थे, सबको सब पता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेलेसी वाला फैक्टर्स हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि जेलेसी फैक्टर की वजह से उसने तान्या को इतना कुछ बोला। और रही बात नेहल की, तो नेहल ने तो अभी फरहाना को सपोर्ट किया है घर से बाहर से। मेरे को ध्यान आया कि यार मतलब इनके रिश्ते को हुआ क्या है, तान्या और अमाल
मतलब वो अब ऐसे हो गई कि हम एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं मुझे ऐसा लगता है कि तान्या बहुत अच्छी थी अमाल के लिए, लेकिन अमाल ने मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें खराब कर दी। तान्या बेशक से वो कुछ भी कर रही हो, लेकिन कभी उसने अमाल की चुगली नहीं की, अमाल की नहीं की। इवन उसने हेल्प भी किया है, बहुत कॉफी, इलायची चाय, पानी ये देती सब, थी भाई। हाँ। और अमाल ने वो जब से स्टार्टिंग से उनके साथ बैठ रहा है, उसने हमेशा उसकी पीठ पीछे हमेशा चुगली की तान्या है। को बोला ये चीज। वही वो मतलब कह सकते हैं कि उस बंदे के लिए वो रियल कनेक्ट थी। लेकिन वहाँ तान्या, पे। तुम्हें फरहाना और तान्या की दोस्ती कैसी लग रही है घर में? यार क्या ही बोल सकते हैं, मतलब अब तो ये हो गया कि दो चुगलखोर एक साथ में है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फरहाना जो है वो किसी की सगी नहीं हो सकती। हाँ, वो मतलब के लिए यूज कर रही है, हाँ, अलग नजर आ इतना हेल्प करने के बाद तान्या जहाँ सब कुछ कर रही है, जहाँ पूरे घर के खिलाफ जाके अपने दोस्त नीलम के खिलाफ जाके उसके पास गई बात करने के लिए, एट द एंड फरहाना ने उसी को बोल दिया कि तुम्हारा गेम था ये। अब चाहे गेम था या कुछ था, हेल्पिंग हैंड तो बंदी बढ़ा रही है आगे से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फरहाना जो है बहुत नेगेटिव साबित हो सकती है इस चीज में। लेकिन यार फरहाना अगर नजर डाली जाए स्टार्टिंग से, डे 1 से वो अभी तक किसी की नहीं हुई, तो लास्ट में तान्या मित्तल की कैसे हो सकती है? तान्या वही ना, को अब तो एंडिंग है यार, अब क्यों उसको तान्या की जरूरत तान्या को पड़ेगी? कोई तो चाहिए था, क्योंकि नीलम चलेगी तो ऑब्वियसली कोई वो चाहिए कह था, और सकते हैं। उसको भी कोई चाहिए था, तो दोनों आपस में वही कहते हैं दोस्ती नहीं थी, हमारा अलायंस था। हाँ, तो दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए आमने सामने आए, उसके बाद खत्म। सो गाइज, आपको क्या लगता है कि इस वीक घर से कौन बेघर होने वाला है? कुनिका या फिर अशनूर या फिर मालती? बबली, तुम्हारा क्या सवाल होगा? मेरा सवाल यह है कि आप लोगों को क्या लगता है कि फरहाना और तान्या में से किसने ऑथेंटिक दोस्ती निभाई और किसने नहीं निभाई? और रही बात फरहाना की, तो फरहाना को ऑब्वियसली आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, चाहे आप Obvious है। पसंद कर सकते हो या ना पसंद कर सकते हो, बट लेकिन यार उनको इग्नोर किया भी कैसे जा सकता है? वो घर में बजती रहती है, वही बैकग्राउंड म्यूजिक। इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे वही जानना है कि क्या लगता है फरहाना और तान्या में से किसकी दोस्ती कितनी सच्ची थी। और गाइज कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप टॉप 5 में किन कंटेस्टेंट को देखना पसंद करते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन टॉप 5 तक पहुंचने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और देखते रहिए हर वीकेंड पर हमारा ये खास शो बीबी मसाला फैक्ट्री शो।